हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा बॉटनी का, माइनर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23 से 27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और आपको सजेशन 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है ताकि हम लोग अधिक से अधिक टॉपिक को कवर अप कर पाएं। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको ध्यान में रखा जाता है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बॉटनी के माइनर 1 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये 23-27 का क्वेश्चन पेपर था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, यूजी सेमेस्टर 1 बॉटनी माइनर 1 2023 23-27 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से देखिए 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 60 का और आप जो है 24 नंबर लाने से इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, अब यहाँ से चलिए देख लेते हैं किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर, ग्रुप ए का ये क्वेश्चन पेपर है और पहले 5 सवाल के लिए आपको जो है 5 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया, डिस्क्राइब द शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यानी कि केवल ओनली बाय डायग्राम। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफेज की जो आकृति है उसका सिर्फ चित्र के द्वारा जो है आप बताएंगे इसके बारे में। अगला सवाल है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक। ठीक है, डिस्क्राइब इज नॉट रिक्वायर्ड, केवल आपको पिक्चर बना देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, नेम द स्टेज ऑफ द पिक्सीनिया। पिक्सीनिया के जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसकी बारे में जो है उसका पिक्चर बना दीजिए, आपको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब द नेम ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया के जो जनन अंग है उसके नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 5वां, डिस्क्राइब द नेम ऑफ स्पोर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग, यानी कि सिलिनेरिया के स्पोर स्पंदन के द्वारा होने वाली संरचना का नाम लिखें। अब ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो 5-5 नंबरों वाला सवाल है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल ऑफ साइकस इन ब्रीफ। साइकस के बीजांड का जो है संरचना का संक्षेप में वर्णन करें। ये देखिए 24-28 में भी आया हुआ सवाल है, रिपीट हुआ है ये सवाल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गेमा कप ऑफ मार्केंसिया इन ब्रीफ। मार्केंसिया के गेमा कप का जो संक्षिप्त में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक 5 नंबर वाला सवाल है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम के तने का आंतरिक संरचना का वर्णन करें। इसमें अथवा वाला सवाल एक और है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ बैक्टीरिया इन ब्रीफ। जीवाणुओं के आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करें। ये भी सवाल रिपीट हुआ है, पहले भी ये जो है सवाल आ चुका है। बात करेंगे ग्रुप बी की 15-15 नंबर वाले सवाल है, गिव एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये भी सवाल आया हुआ है, जीवाणु के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया, डिस्क्राइब द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ओडोनिमियम। ओडोनिमियम के अलैंगिक जनन प्रजनन का जो है वर्णन करें। डिस्क्राइब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइटोथोरिया। इसके जो अलैंगिक प्रजनन है इसके बारे में बताइए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, डिस्क्राइब द स्पोरफाइट जनरेशन ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया के स्पोरफाइट अवस्था का वर्णन करें। 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। अगला सवाल, डिस्क्राइब द स्पोरफाइट जनरेशन ऑफ सिलेजेनिलिया और स्ट्रक्चर ऑफ टीएस पाइनस नीडल। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। तो ये था आपका पेपर माइनर 1 का बॉटनी का। पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने ठीक ढंग से नहीं किया हो तो। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।